Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज हम थर्ड सेमेस्टर स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी का टॉपिक फिफ्थ करने वाले हैं एंड द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज रेने डेकार्ट्स dualistic view of mind and body. I am sure that if you watch this video until the end, you will understand today's topic in a crystal clear way. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेने डेकार्ट्स ड्यूअलिस्टिक व्यू ऑफ माइंड एंड बॉडी. First of all, we will talk about the introduction. Rene Descartes was a French philosopher and mathematician in the 17th century. Who had a huge impact on modern thought. Before we talk about the introduction, let us quickly go through the background of this theory. आज की वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि रेने डेकार्ट्स की थ्योरी ऑफ माइंड और बॉडी जो है वो कैसे रेनेसेंस पीरियड को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट करती है. रेनेसेंस पीरियड जो है ये यूरोप में एनलाइटमेंट या रोशन ख्याली का दौर था जो 14th सेंचुरी में शुरू हुआ और 17th सेंचुरी में खत्म हुआ. ये वो दौर था जब लोगों ने साइंस, आर्ट और इंसानी सोच को नए अंदाज से डिस्कवर करना शुरू किया. नाउ लेट अस रिविजिट द इंट्रोडक्शन वी स्टार्टेड विद. रेने डेकार्ट्स 17th सेंचुरी का एक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन था जिसने मॉडर्न थॉट पे गहरा असर छोड़ दिया. डेकार्ट्स इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी क्योंकि उन्होंने माइंड और बॉडी और उनके रिलेशनशिप के बारे में सोचने का अंदाज ही बदल डाला. उन्होंने एक नजरिया पेश किया जिसे ड्यूअलिज्म कहा जाता है, जिसका मतलब है कि माइंड और बॉडी दो सेपरेट और डिस्टिंक्ट हकीकतें हैं. दिस व्यू इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग डेकार्ट्स फिलॉसफी and its influence on psychology. Now let us talk about Descartes' theory of dualism in detail. Descartes' dualism. Descartes' theory of dualism suggests that humans are made up of two completely different substances, the mind and the body. डेकार्ट्स की थ्योरी हमें ये बताती है कि ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ टू कंप्लीटली डिफरेंट सबस्टेंसेस, द माइंड एंड द बॉडी. एज फार एज द माइंड इज कंसर्न, इट इज नॉन मटेरियल और मेटाफिजिकल इन नेचर. इसका मतलब ये है कि माइंड की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि न इसको देखा जा सकता है, न टच किया जा सकता है, न उस तरह मेजर किया जा सकता है कि जिस तरह हम मटेरियल थिंग्स को मेजर कर सकते हैं. डेकार्ट का मानना था माइंड अगरचे नॉन मटेरियल है लेकिन ये सोचने वाला और बाशूर होता है. अगर हम बॉडी की बात करें तो ये मटेरियल और फिजिकल है, यानी इसका मतलब ये है कि बॉडी की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है. Descartes was of the view that body operates in the same way as machines. According to Descartes, mind is the center of our thoughts, emotions and actions. लेकिन बॉडी सिर्फ एक जरिया या मीन्स है जो फिजिकल प्रोसेसेस या फिजिकल एक्टिविटीज को कैरी आउट करती है. दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी इज व्हाट वी कॉल माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रोल ऑफ द माइंड. रोल ऑफ द माइंड. Descartes was of the view that mind and body are
separate, and it is our ability to think that proves we truly exist. डेकार्ट के मुताबिक माइंड कंप्लीटली बॉडी से एक अलग हकीकत है. इट इज द सीट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड कॉन्शियसनेस, एंड इट इज द माइंड जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल करता है. लेकिन ये फिजिकल प्रोसेसेस या फिजिकल एक्टिविटीज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता. डेकार्ट्स के इस नजरिए की बुनियाद उनका एक कौल है, उनका एक कोट है, एंड दैट कोट रीड्स I think therefore I am, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ. It means our existence is defined by our ability to think. इसके अलावा उन्होंने बताया कि माइंड एक इटर्नल या अबदी हकीकत है और इस पे मौत वाक़या नहीं होती, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड. नाउ लेट अस हैव ए क्विक लुक एट द रोल ऑफ द बॉडी. रोल ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू हिम, the body functions like a machine and is guided by the mind through a special connection. According to Descartes, our body is made up of material substances like bones, muscles and organs. उन्होंने कहा कि जिस्म या बॉडी फिजिक्स और बायोलॉजी के कानून के मुताबिक काम करता है. डेकार्ट का मानना था कि जिस्म या बॉडी एक मशीन की तरह काम करता है, एंड इट परफॉर्म्स इट्स जॉब ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग और अवेयरनेस. डेकार्ट के मुताबिक माइंड बॉडी को पाइनियल ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल करता है, जो माइंड का एक छोटा सा हिस्सा है. डेकार्ट वाज ऑफ द व्यू दैट इट इज द पाइनियल ग्लैंड दैट कनेक्ट्स आवर माइंड विथ आवर बॉडी, और इसी कनेक्शन के थ्रू माइंड को ये एबिलिटी हासिल होती है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर सके, जैसे कि ड्राइविंग और टेकिंग पार्ट इन सम एरोबिक एक्टिविटीज और सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द माइंड एंड बॉडी interaction. Now let us understand how mind and body interact with the help of an example. For example, when we decide to pick up a cup of coffee, तो ये decision mind लेता है because we want to drink it. उसके बाद हमारी body decision को follow करती है and we move our hand to pick up the cup. So this example clearly captures the essence of dualism, that the mind thinks and decides and the body acts, but they are two separate things working together. Last point on the board is Descartes' influence on modern psychology. डेकार्ट का यह नजरिया कि माइंड और बॉडी अलग अलग है still influences modern psychology. Even today, psychologists study how our thoughts and actions are connected. Fields like cognitive psychology and neuroscience आज भी इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं. To cut long story short, Descartes' theory is still a key topic in understanding the mind-body connection. Thank you for watching. This is all we have for today. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with others. If you are new to this channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. Inshallah, in the upcoming video, we will be discussing William Wundt's establishment of first psychological laboratory. So take care and I will see you in the next video.